तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम लखनऊ में और मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है। लेकिन खास बात क्या है वो हम आपको बताएं। यहाँ हजारों किलोमीटर से चलकर आई महिलाएं और अपने खर्चे से चल के आई महिलाएं पुरुष किस प्रकार से हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो निस्वार्थ होकर काम करते हैं किसी भी तरीका से हो। हम आपको पहले उन लोगों को दिखा दें जो लोग कहीं ना कहीं आपको बता दें अपने निजी काम को छोड़कर पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और आपको बताएंगे वो कहां से आए हैं, क्यों आए और मानवर साहब काशीराम जी के बारे में क्या जानते हैं। ये लोग आप देख पा रहे होंगे, अब ये कहां से आए हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखो किस प्रकार से अब एक मिशन के प्रति लोगों की क्या आस्था रहती है। ये कार्यक्रम बसपा का हो रहा है तो आपको बता दें ये लोग आए हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। उधर भी महिलाएं भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से काफ़ी संख्या में महिला भी यहाँ मौजूद हैं और जो मानवर काशीराम साहब के जो परिनिर्वाण दिवस है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई हैं। आप चारों तरफ देखेंगे, उधर भी देखेंगे तो उधर भी कहीं ना कहीं आपको महिलाएं दिखाई देंगी और जो लोग अपने खर्चे से आए हैं वो कहीं ना कहीं एक मिशन के प्रति लोगों की क्या जागरूकता है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। तो आगे भी आप इधर भी देख पा रहे होंगे तमाम लोग बैठे हुए हैं और लोगों से हम जानेंगे भी कि कहां से आए हैं कहां से नहीं आए हैं, वो भी हम आपको जानेंगे। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कहां से आए हैं और मानवर काशीराम साहब के बारे में क्या जानते हैं। कहां से आए हो सर? हम ही लखनऊ से आए हैं, लोकल लखनऊ। मानवर काशीराम यहाँ किस लिए आए हो? काशीराम जी के जन्म परिनिर्वाण दिवस से मनाने आए हैं। मानवर काशीराम साहब के बारे में क्या जानते हो आप? मानवर काशीराम जी जो है बहुत ही संघर्ष किया अपनी सर्विस के टेन्योर में। उसके बाद उनको काफ़ी जाति विवाद का झेलना पड़ा तो इस वजह से उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया और उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए को जगाने का कार्य किया। हम लोगों ने पहले इतना जातिवाद देखा या क्या, और जब से काशीराम जी आए और उन्होंने हम लोगों को इतना मनोबल दिया। पहले एक आदमी एक भी सवर्ण पूरे गांव में चिल्ला जाता था और आज हर एक आदमी में इतना मनोबल है कि वो हर एक से शास्त्रार्थ कर सकता है, हर एक बातचीत कर सकता है। तो इसलिए जो है सबका मनोबल बहुत बढ़ा। काशीराम साहब को आपने देखा है कभी? हाँ देखा है, थोड़ा इतना बहुत नज़दीक से नहीं लेकिन हाँ दूर दूर से आया है। लेकिन पूरे समाज को जगाने का काम अपने जीवन में उन्होंने ही हमने देखा। क्या आपको भी लगता है जैसे कि जो राजनीतिक सत्ता है दलित समाज को, बहुजन समाज को उन्होंने ही दिलाई है, उससे पहले उनको राजनीतिक सत्ता नहीं मिल पाई थी और ना ही मिल पाई थी कभी? हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्होंने राजनीतिक सत्ता जो दिलाई, ताकत दिखाई है बहुजन समाज को कि आपकी राजनीतिक सत्ता क्या है। जी बहुजन समाज को उन्होंने एक ताकत दिखाई अपनी। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुजन समाज को कहा कि सब लोग अगर एक होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो वो इतनी बड़ी ताकत थी और उसकी ताकत के बलबूते ही हम लोग जो है सत्ता में आए। और कम से कम जो है बहन जी कई बार मुख्यमंत्री वहीं अखिलेश जी हुए। समय के आवश्यकता के अनुसार सारे बहुजन और सारे दलित, ओबीसी, एसटी, एसटी को अगर एक नहीं होंगे तो हम कभी भी सत्ता पा नहीं पाएंगे। भाई साहब क्या समय की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ मैं कर्मय काशीराम साहब के साथ काम कर चुका हूं। कैसा विचार थे उनके? आप साथ रहे? मैं बता रहा हूं, क्लास 1 ऑफिसर थे, उनको ज्ञान नहीं था। एक 4th क्लास एम्प्लॉय 14 अप्रैल के दिन मुंबई में वो छुट्टी लेकर के जाना चाहते थे, वो उनका अधिकारी छुट्टी नहीं दिया। छोटे अधिकारी काशीराम साहब थे। काशीराम साहब के पास जब हो गया
तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं चलो मैं भी चलता हूं, और वो भी छुट्टी लेने के लिए अगर नहीं गया, वो भी रिजाइन करते हैं। और रिजाइन करने के बाद उसके बाद जो है जा करके जो है बाबा साहब की जयंती अटेंड करते हैं, और वहाँ से सारी पुस्तक को लेते हैं और वो पुस्तक देते भी हैं, वहाँ से उनको ज्ञान पैदा होता है। और इसके बाद वो सोई हुई जनता को मुंबई से चल करके दिल्ली आए, दिल्ली से आकर के लखनऊ, लखनऊ से आजमगढ़ की धरती पर हम लोग 84 में ऐतिहासिक रैली किए थे और उनके साथ काम किए। और जब लखनऊ आ गए तो यहाँ भी जब काशी राम साहब आते थे, बेगम हजरत महल पार्क होता था, वहीं रैलियाँ हुआ करती थी। रात भर हम लोग यहीं जो है बामसेप के थे, पोस्टर चिपकाते थे। इसमें राज बहादुर थे, बहन जी थी, आर.के. पटेल थे, सोनेलाल पटेल थे, राम लखन वर्मा थे, ये तमाम तरह के लोग जो सारे लीडर जो है साथ। तो चल करके, साइकिल से चल के, पैदल चल करके एक एक जो है को जोड़े, और राजनीति में ले आने वाले बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जो है हमारे मानवर काशी राम साहब को जाता है। क्योंकि काशी राम साहब के पहले हम किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ बाबा साहब को जानते थे, संत रविदास को जानते थे, कबीर को जानते थे। इसके अलावा किसी भी दलित या पिछड़े महापुरुष को नहीं जानते थे। लेकिन काशी राम साहब के जब संपर्क में आए, उन्होंने ज्योतिबा फुले को बताया, सावित्रीबाई फुले को बताया, साहू जी महाराज को बताया, पेरियार को बताया, गुरु नारायण को बताया, सारे इतिहास को ले आकर के जनता के सामने रख करके एक करके एक दे दिए। लेकिन आज जो नेता हमारे हैं, नेता जो हैं, ये रास्ते से भटक गए हैं। ये जो है समाज को न जोड़ने के लिए वो व्यक्तिगत अपने घर की जो है घर की नौकरी कर रहे हैं। ये समाज को पीछे धकेलना है, जबकि इसी को लाना होगा, सब लोगों को जुटना होगा। जब तक अगर जुटेंगे नहीं तो ये नहीं एक क्रांति आएगी। अगर ये नहीं जुटते हैं तो आने वाला समय इन बहुजन समाज के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है। ऐसे खड़े हो जाइए। तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हूँ? मैं एलडीए से आई हूँ, यहीं लखनऊ से हूँ। मानवर साहब काशीराम जी के बारे में कुछ बातें बताइए। नहीं, अभी तो नए ही जुड़े हैं। हम ये जानते हैं कि काशीराम जी ने हमारे बहुजन समाज के लिए काफ़ी कुछ किया। मैं भारतीय संगठन लक्ष्य की तरफ से किरण चौधरी। जैसे कि जब से मानवर साहब काशीराम जी इस दुनिया से चले गए, तब से बहुजन समाज की राजनीतिक सत्ता कम हुई है। क्यों हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं सुनील गौतम। और देखिए, मान्यवर साहब जो है राजनीतिक क्रांति के पहले उन्होंने सामाजिक क्रांति जो है की शुरुआत की थी, और हमारे जो बहुजन नायकों हैं उनको जन जन तक पहुंचाया था। हर समाज से उन्होंने नेता पैदा किया था। लेकिन विगत कुछ सालों में जो है जो ये सामाजिक आंदोलन है ये धीमा पड़ गया। राजनीतिक लोग जो है वो सामाजिक आंदोलन नहीं चलाते हैं। सामाजिक आंदोलन जो है समाज के लोग ही चलाते हैं, और उनका कोई निस्वार्थ भाव से चलाते हैं। इस वजह से जो है जब सामाजिक आंदोलन कमज़ोर पड़ा है तो धीरे धीरे जो है जो सामाजिक मान्यताएं थी कम होने लगी, और धीरे धीरे जो है ये इन चीज़ों का लोप होने लगा। इसलिए आज जो समाज की स्थिति है वो इन्हीं कारणों का परिणाम है। मान्यवर साहब थे, वो घूम घूम के जगह जगह सामाजिक आंदोलनों को गति देते रहते थे। उनके जैसा अब आजकल कोई रहा नहीं है। इस वजह से स्थिति को हम लोग प्राप्त हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? कन्हैया लाल। कहाँ से आए? मूलतः जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ, वैसे लखनऊ में स्टडी हूँ। क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में, और मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज? मानवर कांशीराम साहब बहुजन मिशन को, बाबा साहब के मिशन को बहुजन समाज तक फैलाया। सोए हुए लोगों को, मुर्दा लोगों में जान डाल दिया, सोए हुए लोगों को जगा दिया। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि मान्यवर साहब का, कांशीराम साहब का मिशन भटक गया है। मिशन को छोड़ करके राजनीति पकड़ लिया, जिसके वजह से मिशन भटक गया। मिशन का जो मान्यवर जी का एक आधार था, बहुजन मिशन, बाबा साहब का मिशन, आज बहुजन समाज को जो नेता हैं उस मिशन से भटक करके वो राजनीति पर टिक गए हैं। और राजनीति भी ऐसी हो गई है इन लोगों की कि जिसका बहुजन समाज से, बाबा साहब के मिशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इस वजह से आज मिशन कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से दिशा विहीन स्थिति पैदा हो गई। क्या नाम है भाई? ये बताइए कहाँ से आए हो आप?
हम चंदौली से आए हुए हैं। काफ़ी दूर से आए हो आप तो? चंदौली, जी हाँ। तो आप किस लिए आए हो यहाँ, मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है आपसे यहाँ आने का? दरअसल अपने हम भाई के यहाँ आए थे, लेकिन अब मुझे आज पता है, पहले आपको इस कांसीराम युग महापुरुष को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो। और मुझे पता लगा कि आज है, जैसे पता है हम लोग को विदित, इसलिए हम पहले ही आ गए थे, सुबह आ गए थे यहाँ। तो वहाँ से समाज का जो निर्माण कांसीराम ने किया है, इस भारत देश के लिए एक युग पुरुष का आप कह लीजिए कि आरंभ होता है बाबा साहेब के बाद। सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इन्होंने जिस तरह से अपना सर्वस्त्र झोंक करके इस समाज को ऊपर लाने का प्रयास किया, यह हम लोगों के लिए सदियों या इस नए युग में बाबा साहेब के बाद हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा होगा। हमारे युवाओं के लिए यह प्रेरणा की बात है। इसमें जो हमारा आज मिशन की बात आप कर रहे हैं, जो पिछड़ रहा है, तो जो कांसीराम की निस्वार्थ राजनीति, सामाजिक चेतना और जो ज्ञाता थे समाज के, लोग कह रहे हैं केवल दलित चिंतक। मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता। मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि भारत युग के जो है एक दार्शनिक, सामाजिक, समाज सुधारक, आप में जो चिंतन की जो ज्ञान थे वह पूरे समाज को लाभान्वित किए हैं। केवल दलित के खाके में इनको बांध कर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो एससी, ओबीसी, एसटी और ख़ास तौर से कह लीजिए जनरल वालों को भी जो राजनीति में एक नया युग आरंभ होता है, उसमें कांसीराम का जो है बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए जो इस महापुरुष को हम केवल दलित राजनीति से जोड़कर न देखें। हालांकि चूँकि हम लोगों के अभी भी समाज की जो दृष्टि है, कांसीराम दलित समाज में पैदा हुए थे, इसलिए इनको दलित से ही जोड़ा जा रहा है और इनको थोड़े में आंकने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यह एक विषय जो सर्च का है। आप जो है साधारण पुरुष महापुरुष नहीं थे और समाज का जो बनाने का काम इन्होंने किया है, यह इस भारतवर्ष के लिए गरीबी हो चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक उद्धार के रूप में इन्हें याद किया जाएगा। इन्हें हम अपनी ओर से सशक्त नमन करते हैं। लेकिन हमारी आज की राजनीति जो है कहीं न कहीं दिशाहीन हुई है और उनके मार्गों बाबा साहेब के जो चलाए हुए रास्ते से माननीय बहन जी कुछ हद तक रही, लेकिन फिलहाल मुझे उनकी दिशा और उनकी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जिस दिशा में जाना चाहिए वो उस दिशा में नहीं जा रही हैं। बहुत ओछी राजनीति हो रही है और इसलिए समाज बिखरा है। समाज संतुष्ट नहीं है, इन कार्यों से समाज संतुष्ट नहीं है। जो कार्य होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, केवल कागजों पर कार्य हो रहे हैं। लोगों से किसी से कोई दुख दर्द से किसी से कोई मतलब नहीं है। समाज बिखर चुका है और इसको अब नए सिरे से, नए कांसीराम के फार्मूले से जोड़ने की ज़रूरत है। इसके बाद आप थोड़ा जल्दी करना। कहाँ से आए हो? जी, मैं अशोक सावंत रायबरेली से हूँ और एक सोशल वर्किंग हमारा। देखिए, सबसे पहले तो हम दलितों और पिछड़ों को पशुता का जीवन जी रहे लोगों को एक मानव जीवन का जीने का एहसास करवाने वाले परम पूज्य कांसीराम साहब को सशक्त नमन करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ करके एक युग का परिवर्तन करके एक नया इतिहास रच करके हमें आज इस लेवल में आए कि आज हम इस बहुत बड़ी विरासत पर जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दूसरा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। कहीं कि कांसीराम साहब ने जो किया और उसको बहन जी ने भी उसको साकार किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। यद्यपि तमाम लोग, तमाम वैयक्तिक भिन्नता लोगों में है, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो आज विरासत दिखाई पड़ रही है ये कोई पीएम बन करके भी नहीं कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, 2-3 कारण है जो बहुजन समाज का आज कहीं न कहीं बिखरा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है बहुजन समाज के तमाम नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में जो है तमाम पार्टियों का उदय होता गया और वो अपने ही लोगों का लगातार बुराई करना भी कहीं न कहीं जो है कारण है कि जो है आज जो बिखराव नज़र आता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बहन जी के यद्यपि उनकी सोच में कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है, फिर भी हम ये कहेंगे कि बहन जी